सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है राज्य मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो टॉपिक है एमए फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके सिलेबस का पार्ट तो है ही। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कैसे बनता है, मंत्री कैसे बनते हैं, मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती हैं, क्या उनका कार्यकाल होता है, कौन शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद जो है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे, उसके अन्य कार्यों के निर्वहन के लिए और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 163 में अभी जो कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त होती है, संविधान द्वारा स्वविवेक की शक्तियाँ दी है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, दोनों को ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान द्वारा स्वविवेक की शक्तियाँ केवल राज्यपाल को दी गई है। संविधान में राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख है। कहा गया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा यह अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि राज्यपाल को मंत्री कब और क्या सलाह देते हैं, इसकी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी वो तब तक पद पर रहते हैं जब तक राज्यपाल का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन ये कहने में ही है, वास्तव में तो वो मुख्यमंत्री के विश्वास के प्रति ही पद पर कार्यरत रहते हैं जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त रहता है। अब इसमें राज्य मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अभी आपको ध्यान रखना है, खूब कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। अनुच्छेद 164 के तहत होती है। दरअसल राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। ये एक संसदीय परंपरा है कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कोई भी दल या गठबंधन स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त करता, या कई बार ऐसी किसी भी दल की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो उस समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, दरअसल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। यानी मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेता है तो उसके बाद में वह राज्यपाल को, जो बहुमत दल का जो नेता होता है विधानसभा में, वो राज्यपाल को किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनके नामों की सूची उनको सौंपता है। राज्यपाल उनको मंत्री पद की शपथ दिलाता है और फिर उनको विभागों का बंटवारा करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बना सकता, राज्यपाल उन्हीं को मंत्री बनाता है जिनके नामों की सूची मुख्यमंत्री उसे सौंपता है। कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसके लिए 91वें संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया था कि जो विधानमंडल का जो निम्न सदन यानी विधानसभा जो होती है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक
मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 200 है। 200 का 15% यानी 30 से ज़्यादा मंत्री राजस्थान में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर चूँकि विधानसभा की सदस्य की संख्या वहाँ कम होती है, तो छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों नियुक्त किए जा सकते हैं। योग्यताएं क्या हैं? योग्यता यही है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वो कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। मान लीजिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद है, तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य मंत्री हो सकता है। जिन राज्यों में विधानसभा है तो विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह में सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अपनी सदन की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा और वो दोबारा मंत्री बनने के लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो सभी के सभी राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। वो 2 तरह की शपथ लेते हैं, चाहे केंद्र के मंत्री हों चाहे राज्य के मंत्री हों। ये 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। एक तो पद की, कि मैं पद के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करूँगा, और दूसरा गोपनीयता की शपथ भी इनके द्वारा ली जाती है। और इस शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। मंत्रियों की श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो मंत्रियों की विद्यार्थियों 3 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहली होती है कैबिनेट मंत्री, जिनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो विभागों के अध्यक्ष होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये एक छोटा समूह होता है, इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं और बैठकें मंत्रिपरिषद की नहीं आयोजित होती, बैठकें मंत्रिमंडल की ही आयोजित होती हैं और सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता बल्कि वो कैबिनेट मंत्री कार्यों में सहायता करते हैं। जो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री कार्यों में सहायता करते हैं वो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तीसरे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री का काम भी जो है कैबिनेट मंत्री कार्यों में सहायता करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में 2 मंत्री शामिल होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन से 2 मंत्री शामिल नहीं होते? बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा होता है। ये एक छोटा समूह होता है, मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत बड़ा होता है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मंत्रिमंडल का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि शासन की नीतियों का संचालन यही करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मुख्यमंत्री के विश्वास तक काम करते हैं। मान लीजिए कोई मंत्री जो है, उस मुख्यमंत्री उससे सहमत नहीं है, नाराज़ है, उसे हटाना चाहता है, तो राज्यपाल को बोलकर उसे कभी भी हटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से मुख्यमंत्री के विश्वास तक पद पर बने रहते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल मंत्रिपरिषद का नहीं होता। अगर विधानसभा जब तक है तब तक ये मंत्रिपरिषद भी बनी रहती है, जब तक विधानसभा में प्राप्त है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उनका समर्थन करना पड़ता है, चाहे वो उस निर्णय से सहमत हो या असहमत। ये आपको ध्यान रखना है कि केवल नीति संबंधी मामलों में इनका सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। अगर कोई मंत्री भ्रष्ट आचरण करता है, पद का दुरुपयोग करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, सारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो जाए तो संपूर्ण राज्य मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है।
इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री की स्थिति वही है जो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में वह अपने विवेक का प्रयोग 2 स्थितियों में कर सकता है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हों। दूसरा, जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता नहीं हो। मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है और बहुमत दल उसे अपना नेता चुन ले तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाता है। आपको याद हो तो आपने एक फिल्म देखी थी जिसमें नायक, उसमें अनिल कपूर जो है उसको 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है, 1 दिन का मुख्यमंत्री। तो 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है किसी भी ऐसे आदमी को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न विधानसभा का है न विधान परिषद का सदस्य है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर पद पर बने रहने के लिए उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। योग्यताएं क्या हैं जो विधानसभा सदस्य के लिए? मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राज्यपाल उन्हीं को मंत्री नियुक्त करता है जिनके नामों की सूची मुख्यमंत्री उसे सौंपता है। विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री ही करता है, कितने मंत्री होंगे ये तय भी मुख्यमंत्री करता है। वह कुछ विभाग बांट देता है और कुछ विभागों को अपने पास रख लेता है, वह उसकी मर्जी है कि किसको कौन सा विभाग दे, और वो विभागों को बदल भी सकता है। मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करने का कार्य जो है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 और मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 167 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी प्रस्तावों के बारे में, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्यपाल को जानकारी मांगे तो वह उसको उपलब्ध कराए, और अगर किसी मामले में किसी एक मंत्री ने निश्चय कर लिया है और राज्यपाल चाहता है कि उस पर पूरी मंत्रिपरिषद विचार रखे करे, तो वह मुख्यमंत्री को इसके लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री उस मामले को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखवाएगा। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। सदन का नेता होता है, सरकार की नीतियों की घोषणा करता है सदन के पटल पर, अपने सहयोगियों के भाषणों का स्पष्टीकरण करता है। राज्यपाल जो है उसको विधानसभा भंग करने का परामर्श मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बनी थी, तो ये आपको पता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्ष था। दरअसल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा वो शासन के विभिन्न विभागों में भी समन्वय करता है। वो देखता है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में काम करे, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बात होती है तो वह उनमें समन्वय करता है। इसके अलावा वो आपदा तंत्र का मुखिया होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वह देश उस राज्य का राजनीतिक प्रवक्ता होता है। शासन की नीतियों के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। परीक्षा के लिहाज से कुछ क्वेश्चन है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कब वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? राज्यपाल, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कब निश्चित की गई? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की मुख्यमंत्री के बारे में, नियुक्ति के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, मंत्रियों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, शपथ, इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं उसमें आप अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।